ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया सब शांत रहें और वादी को पेश किया जाए। रामलाल जी ने संयुक्त परिवार के सामने अपनी धर्मपत्नी सीता देवी से कहा। जी माय लॉर्ड, अभी हाजिर करती हूँ। सीता देवी ने जज बने रामलाल जी से कहा। वादी पक्ष में रोहित बेटे को प्रस्तुत किया जाए। सीता देवी ने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा। सामने से रोहित आता हुआ जज रामलाल जी के सामने हाजिर हो गया। अब बताओ वादी पक्ष के वकील की इनकी समस्या क्या है। जज ने कहा। वादी पक्ष के वकील ने कहा, जी माय लॉर्ड, वादी रोहित को अपने प्रतिवादी पत्नी काजल से शिकायत है कि वह उसके हिसाब से नहीं रहती। कहने का मतलब उसे अब तलाक चाहिए, जिससे वह इस रिश्ते से बंधन मुक्त हो जाए। वकील बनी सीता देवी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो जरा रोहित यह बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं? जज साहब ने कहा, जी ऐसा कुछ नहीं है, वह बहुत सुंदर है। रोहित ने कहा, तो क्या वह लूली लंगड़ी गूंगी बहरी है? जज साहब ने कहा, जी नहीं, तो क्या हुआ? तुम्हारे घर में माता पिता की सेवा नहीं करती? जी ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर शायद वह घर के काम ठीक ढंग से नहीं करती होगी। नहीं ऐसा भी नहीं है, तो बरखुरदार तुम्हारा ध्यान नहीं रखती होगी, जैसे चाय दोनों वक्त, खाना, कपड़े, बच्चे, स्कूल, क्लासेस, घर, माँ बाप आदि की। जज साहब ने कहा। अब रोहित सोच में पड़ गया कि आखिर जज बने पिता को क्या जवाब दे। हाय, पूरे मामले पर नज़र डालते हैं। हुआ यूँ कि रोहित और काजल की शादी को 7 साल होने आए थे, लेकिन रोहित काजल से खुशी नहीं था। वह काजल को अपने साथ ऑफिस पार्टीज में ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ही उसे लगता सबकी पत्नियां तो बन ठन के आती हैं। अगर मैं इसे ले गया तो बेइज्जती हो जाएगी। काजल बिल्कुल बन संवर कर नहीं रहती। सारे दिन घर, परिवार और बच्चे ही इसकी ज़िंदगी हैं, और वह मन ही मन कुढ़ता जाता। उसने इस बारे में काजल से भी बात की। देखो काजल, तुम अपने पर भी ध्यान दिया करो। कैसी हो गई हो? कभी आईने में देखा है खुद को? रोहित ने काजल से कहा। रोहित घर के चक्कर में अपने लिए समय ही निकाल नहीं पाती, कैसे मैनेज करो? यह सब कहते हुए भी काजल के हाथ काम ही कर रहे थे। रोहित ने यह सब बात अपनी माँ सीता देवी को बताई कि अब मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे तलाक लेना है। और सीता देवी ने अपने पति रामलाल जी से यह बातें की। अब रामलाल जी सोच में पड़ गए। इतने सुशील, गुणी, सुंदर, संस्कारों वाली काजल के लिए रोहित ऐसा क्यों कह रहा है? उन्होंने परिस्थितियों को समझकर बैठक बुलाई, और जब काजल सब्जी लेने बाजार गई थी, उस वक्त सबके सामने रामलाल जी ने रोहित की आंखों से पट्टी हटाई। तो चलते हैं वापस कोर्ट रूम में, जहां रोहित अपनी दलीलें दे रहा है। नहीं जज साहब, मेरी पत्नी काजल, जो कि गृहिणी है और उसके पास खुद के लिए समय नहीं है, वह सारे दिन सिर्फ काम 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 ही करती रहती है। ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। रोहित ने कहा। तो एक भाषा है, इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम इतनी सी बात के लिए तलाक की अजीब हो क्या? कभी तुमने आगे होकर अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने की कोशिश की है? अगर आप उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो वह तुम्हारे पूरे परिवार को संभाल रही है। क्या कभी तुमने उसके काम में हाथ बढ़ाने की कोशिश की है? क्या उसके साथ कभी दोस्त बनकर उसकी
इच्छा को जाना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज पूरे परिवार को उसने संभाल रखा है, तो उसे भी तुम्हें संभालना होगा। जब उसे अपनी फिक्र नहीं है तब तुम्हें ही उसकी से करनी होगी। बड़ा आसान है तलाक लेना, लेकिन क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि उसके जाने के बाद तुम्हारे घर परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा? क्या यह सब तुम मैनेज कर लोगे? रामलाल जी ने कहा। अब रोहित को भी लगने लगा कि उसकी सोच ही गलत थी। सही थी काजल, जो बिना दिन रात देखे उसको और परिवार को संभाल रही थी, और वह इतनी छोटी सी बात पर ना है। क्या करने जा रहा था मैं भी काजल के कामों में सहयोग करके उसे थोड़ा फ्री करूँगा। हाँ, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करूँगा। यह सब दिमाग में चल ही रहा था कि तभी रामलाल जी की आवाज़ सुनाई दी। तो तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है सोचने के लिए, फिर जो भी तुम्हारा फैसला होगा कोर्ट भी उस फैसले पर मोहर लगा देगी। रामलाल जी ने लंबे सांस लेते हुए कहा, रुकिए जज साहब, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं अपनी बीवी को दोस्त समझकर उसकी हर संभव मदद करूंगा और भूल कर भी ऐसा सोचने की गलती नहीं करूंगा। आखिर वह इस परिवार की दूरी है। रोहित एक ही सांस में कह गया। रामलाल जी और सीता देवी के चेहरे खुशी से दमक उठे। आंखें उन्होंने अपने बेटे रोहित की मनोदशा को सही मार्गदर्शन देकर गुमराह होने से बचा लिया। चलिए, तो अब इस सकारात्मक फैसले के साथ कोर्ट को मुलतवी की जाती है, रामलाल जी ने कहा और सब जोर जोर से हंसने लगी। आज रोहित का मन शांत था कि वह एक गलत निर्णय लेने से बच गया। आखिर में मम्मी पापा ने सही मार्ग दिखाकर उसके भविष्य को नई दिशा दे दी थी। तो देखा दोस्तों, रोहित एक बार करने जा रहा था, लेकिन घर में बड़े बुजुर्ग की सहायता से उसकी ज़िंदगी संवर गई। कहते हैं प्यार पुराना हो जाए वह फल ना दे सके, लेकिन छाया अवश्य देते हैं। इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग भी उस पर के समान हैं, जो अपने अनुभव द्वारा हमें कई सीख दे जाते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी वीडियो? ज़रूर लाइक कमेंट कर मुझे बताएं और अगली कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। कृपया अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।